आज ईद के शुभ अवसर पर मैं मुस्लिम बंधुओं को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईद एक भाईचारा, भगवान से प्रार्थना और गरीबों का मदद करने का अवसर है। रमजान के अंत में जो सेलिब्रेशन करने का मौका है और मैं चाहता हूं कि सब लोग ईद को हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन जो सरकार का आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का तथा अन्य आदेशों का पालना करते रहे। हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 191 केसेस कोविड-19 पॉजिटिव के हुए हैं और 124 केसेस इस वक्त एक्टिव है और 59 केसेस जो ट्रीटमेंट के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे देश में 1,31,000 केसेस हुए हैं और एक ही दिन में 6,700 केसेस हुए हैं और डेथ अब तक 3,800 हुए हैं। रिकवरी परसेंटेज बढ़ते बढ़ते अब 42% हुआ है। लेकिन इस हालात में हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस शुरू हुआ है वो बाहरी राज्यों से जो हिमाचल आए, वे कैरियर बन के आए। इनमें से मैक्सिमम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं और बहुत कम होम क्वारंटाइन में हैं और पूरा प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते करते जो इन्फेक्शन चेन को काटते जा रहे हैं। ये बैटल जीतने में हम कामयाब होंगे, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ एक होम क्वारंटाइन का वायलेशन अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, इस पर हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और सुविधा भी, जैसे नाई का दुकान या बसों की सर्विस वगैरह हो सकता है और इस सुविधा को उपलब्ध करवाते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना अनिवार्य है, मास्क पहनना अनिवार्य है और हैंड वॉश करना भी अनिवार्य है। जितना हम ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं उतना ही हम प्रदेश में इस महामारी को रोकथाम करने में कामयाब रहते हैं। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक शाम को 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक नॉन एसेंशियल मूवमेंट प्रोहिबिटेड है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग इस वक्त भी मूवमेंट करते रहते हैं, ये सही नहीं है। नॉन एसेंशियल मूवमेंट टोटली बैंड है। कुछ लोग बाहरी राज्यों से जो तहसीलदार आदि लोगों से परमिट लेके हिमाचल आते हैं। हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास लेके ही आना है और यहाँ जो क्वारंटाइन करने के बारे में जो डिसीजन है उसका उनको पालन करना होगा। सेरिबरस नाम का एक ट्रोजन वायरस इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड-19 के लिंक्स भेज के। इस लिंक को कभी हमें खोलना नहीं चाहिए और कोविड-19 के बारे में ऑथराइज्ड वेब पोर्टल है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और साइबर क्राइम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस हालात का फायदा उठा रहे हैं फ्रॉडस्टर्स, इसलिए हमें बहुत प्रिकॉशंस इस मामले में लेने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि इस वक्त लाखों लोग एक दूसरे का मदद करने में आगे आए हैं, पर्टिकुलरली टिबेटन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, राधा स्वामी सत्संग और सत्य साई सेवा दल आगे आए हैं। ये बहुत ही संतोषजनक है। यहाँ गुरुद्वारा में देखा गया कि पिछले 2 महीने से पैक्ड फूड लोगों को देते आ रहे हैं। ये कभी थकने वाले नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि ऐसे अवसर पर शत्रुओं को भी मदद करना चाहिए। एक इंस्टेंस का जिक्र मैं करना चाहता हूं। कन्या नाम का एक वाटर कैरियर जब सिख और मुगलों के बीच में बैटल हो रहा था, वो इंजूर्ड शत्रुओं को पानी पिला रहा था। उसको रस्सी से बांध के गुरु गोविंद सिंह के सामने लाते हैं सजा के लिए। वो व्यक्ति कहता है कि जो इंजूर्ड असहाय है, जो चल नहीं सकता है, कुछ भी डैमेज नहीं कर सकता है और उसको पानी की आवश्यकता है, मैं धर्म के आचरण करते हुए उसे पानी पिलाया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने उनको बैंडेज और दवाई देते हैं और कहते हैं अगली बार तुम जब इंजूर्ड को पानी पिलाते वक्त उसका मेडिसिन डाल के इंजरी के लिए पट्टी भी बांधो। उन्होंने उस वक्त सही संदेश दिया
कि ऐसे हालात में शत्रुओं को भी हम शत्रुत्व भूल के मदद करना चाहिए। गुरु नानक जी ने कहा है कि जो कमा के खाता है और कमाई को बांटता है वो नानक वो सही रास्ता जानता है। सिख कम्युनिटी में यह हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आई हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर सिख कम्युनिटी। वे हमेशा एक साइंटिफिक टेम्पर दिखाते हुए हर फील्ड में एक्सेल किए हैं। भारतवर्ष के इकोनॉमी के लिए सिख कम्युनिटी का योगदान सब्सटैंशियल है। दुनिया भर में सिख कम्युनिटी के लोग जो है ऑनेस्टी, हार्डवर्क, इंटीग्रिटी और चैरिटी के लिए मशहूर है। इन लोगों ने भारतवर्ष का इमेज पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। मैं हमेशा सिख कम्युनिटी के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। धर्म का सही असर हमें सिख कम्युनिटी में देखने को मिलता है। उन्होंने अपना रिलीजियस आइडेंटिटी मेंटेन किया है, लेकिन साइमल्टेनियसली दे हैव एक्सेल्ड इन ऑल फील्ड। हिज होलीनेस दलाई लामा जी कहते हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर और वरी जो है हमारा माइंड की वजह से, अगर हम माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी चीज नहीं होगी। मैं जब भी दलाई लामा जी से मिला हूं, मैंने देखा है कि वे हमेशा शांत रहते हैं। उनके चेहरे में एक चाइल्ड लाइक जो स्माइल मैंने देखा है, वो कभी भी स्ट्रेस में या एंग्शियस नहीं होते हैं। उनका मेडिटेशन का असर उनमें देखने को मिलता है। इसी तरह भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि थॉट्स मेक्स द वर्ल्ड विच यू वुड लाइक टू सी। भगवान बुद्ध कभी भी डरते नहीं थे। हम सबने सुना होगा